बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिनका 8171 पोर्टल के ऊपर अकाउंट एक्टिव, इनएक्टिव, सिम नॉट इशू और ये लिखा हुआ रहा है कि आपकी सिम जारी हो चुकी है, उन तमाम ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिनका ये लिखा होता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो वो किस तरीके से अपनी पेमेंट लेंगी, वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर लाजमी से प्रेस किया करें। पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी तफसील मिलेगी, आधी वीडियो देखेंगे, तफसील भी आपको आधी मिलेगी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को जिन ख़वातीन का अकाउंट एक्टिव है, जब वो पैसे लेने के लिए जाती हैं रिटेलर के पास, तो वहाँ पर उनका जो कोड लगा हुआ शो होता है तो वो परेशान होती हैं कि सर हमारा अकाउंट तो एक्टिव है लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। तो मैं आप लोगों को काफ़ी मर्तबा बता चुका हूं, क्योंकि आप बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, जो यूट्यूबर मेरी वीडियो देखकर आपको समझाते हैं। इस वीडियो को भी बहुत सारे यूट्यूबर देख रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। आप फिर उनकी वीडियो देखते हैं तो आपको क्या समझ आएगा। मैंने आपको कहा था कि आपकी जो पेमेंट है 7 जुलाई से 9 जुलाई के दरमियान पेमेंट आपको मिलेगी। आज नहीं कहा, आज से एक हफ्ता पहले कहा, और आपको दूसरे लोग कह रहे थे कि 2 जुलाई को शुरू हो जाएगी, तो 2 जुलाई को 2-4 ख़वातीन को मिलने की अलावा किसी को पेमेंट नहीं मिली। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये किस वजह से नहीं दी जा रही? क्योंकि 7 और 9 जुलाई के बाद ये आपकी पेमेंट मिलेगी। इसके ऊपर कोई लॉक नहीं है, कोई कोड नहीं है। एक्टिव वाली ख़वातीन क्या करेंगी, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताएंगी। जो आपका नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं सर हमारा अकाउंट नंबर कौन सा है। ये आपका मोबाइल नंबर, यही आपका अकाउंट नंबर है। अब आप ये ना कहना मुझे मेरी जैज़ की सिम है, यू की सिम है, जोंग की सिम है, मेरी फलां सिम है। आपकी कोई भी सिम हो, आपका कोई भी ज़िला हो, कोई भी सूबा हो, आप किसी भी करीबी रिटेलर, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अल फला, बैंक अल हबीब, पंजाब बैंक के रिटेलर के पास जाएंगे, उसको सिर्फ अपना नंबर देंगे। ठीक है, कहीं पर रिटेलर शनाख्ती कार्ड नंबर मांगते हैं, वरना आपका सिर्फ फ़ोन नंबर उसको देंगे। वो आपका अंगूठा लगवाएंगे, कोई OTP कोड नहीं आएगा, पैसे निकाल कर घर वापस आ जाएंगे। अपने अकाउंट के अंदर आप पैसे रख नहीं सकते। वैसे आप रखना चाहें तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपने रखने नहीं है। और इसी तरीके से जो इनएक्टिव वाला अकाउंट है उनको भी पैसे 7 और 9 जुलाई के बाद मिलेंगे। वहीं रिटेलर के पास आपका बायोमेट्रिक का दोबारा अंगूठा भी होगा और पेमेंट भी मिल जाएगी। इनएक्टिव इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने दोबारा अंगूठा नहीं लगाया था। जिन ख़वातीन ने सिम तो बेनज़ीर दफ्तर से ली थी लेकिन अंगूठा दोबारा नहीं लगाया था, उनका एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। और जिनका अकाउंट एक्टिव है उसका मतलब यह है कि उसकी पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर आ चुकी है, वो निकलवा सकते हैं। लेकिन जब निकलवाने के लिए जाते हैं, डिवाइस के ऊपर कोड शो होता है, तो उन तमाम ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनएक्टिव वाली और एक्टिव वाली उनको पेमेंट मिल जाएगी। तफसील के साथ बता दिया है, ठीक है, फिर ना कहना हमें पता नहीं था। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जिनका ये लिखा होता है कि आपका सिम नॉट इशू, पोर्टल के अंदर ना काफ़ी सारी ख़वातीन का स्टेटस तब्दील हुआ है। ये भी मैंने आज से 2-4 दिन पहले आप लोगों को सबसे पहले बताया था। उन ख़वातीन का अभी भी सिम नॉट इशू लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने अगर सिम बेनज़ीर दफ्तर से वसूल कर ली है, ठीक है, और यहाँ पर सिम नॉट इशू लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने रिटेलर के पास लाजमी जाना है, अपना फ़ोन नंबर बताना है, वही जोंग जैज़ का,
उसको ये नहीं कहना कि मेरा कौन सा अकाउंट है, उसको खुद ही पता चल जाएगा आपका कौन सा अकाउंट है। सिम नॉट इशू, इसका मतलब क्या है? सिम नॉट इशू का मतलब ये है कि आपकी सिम जारी नहीं हुई। और ये 8171 के ऊपर एक थोड़ा सा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से उन खवातीन का भी स्टेटस यही दिखा रहा है जिनका पहले एक्टिव दिखाता था। जिनका पहले एक्टिव दिखाता था उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जो है अपनी पेमेंट वसूल कर सकती हैं। 7 और 9 जुलाई के बाद सुबह 9 बजे आप लोग जाएंगे वहां पर, अब 24 घंटे जो है आपको ये पेमेंट निकाल कर दे सकते हैं। किसी भी सूबे, किसी भी जिले से आपका ताल्लुक है, आप लोग ये पेमेंट निकाल सकते हैं। वही सिम का नंबर देना है जो बेनज़ीर दफ्तर से सिम मिली है, फ्रेंचाइज से, दुकान से, कहीं और जगह से मिली है, और आप लोग नंबर देंगे तो वहां पर कोड शो होगा कि ये आपकी पेमेंट ब्लॉक है, नहीं निकल सकती। तो याद रखें उसी सिम का नंबर देना है, वही आपका वॉलेट अकाउंट नंबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हमारा कौन सा अकाउंट नंबर है, तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। और ये ना कहना मेरे जहेज है, यू फोन है, और किसी रिटेलर को आप बताओगे तो वो पैसे सेंड करेगा, निकाल देगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कोड मिलाओगे तो वो निकलेंगे नहीं। सिर्फ रिटेलर के पास जाकर ये अपनी पेमेंट को निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये भी बता दूं, जिनका ये लिखा हुआ था कि आपकी सिम जारी हो चुकी है, उनका अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ था। सिम जारी का मतलब है कि आपकी सिम तो मिल चुकी है दफ्तर से, लेकिन वो एक्टिव अकाउंट नहीं खुला उसके ऊपर। अब उन बहुत सारी खवातीन के अकाउंट भी खुल चुके हैं, लेकिन पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं दिखा रहा। तो आप लोग भी उसी रिटेलर के पास जाएं और रिटेलर को अपना नंबर बताएंगे, वो जो है आपको आपकी पेमेंट का स्टेटस बता देंगे बासानी, और आप अपनी पेमेंट को 7 और 9 जुलाई के बाद वसूल कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि 7 जुलाई के बाद पेमेंट मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं मैं बेनज़ीर दफ्तर में काम करता हूं और आपको 2 जुलाई को पैसे मिलेंगे, वो क्या करता है फेसबुक के ऊपर जो भी पोस्ट लगाता है ना, उसी की अपडेट पकड़कर आपको दिखा देता है। तो अगर ये बेनज़ीर दफ्तर में काम करता होता तो आपको गुमराह ना करता, कोई तो उसकी बात सच्ची साबित होती। उसको ये नहीं पता कि पेमेंट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो फिर वो बेनज़ीर दफ्तर में करता क्या है? झाड़ू लगाता है, क्या करता है, जिसको ये नहीं पता पेमेंट कैसे निकालनी है और कब से मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बेनज़ीर दफ्तर में काम करता हूँ। इससे बेहतर तो फिर मैं हूँ जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आपको काफ़ी सारी खवातीन कहती हैं हमें ज़िले का मसला है, तो कोई ज़िले का मसला नहीं है, कहीं से भी चाहे आप लोग पेमेंट निकाल सकते हैं। जिनका ये लिखा हुआ है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और उनका पहले स्टेटस एक्टिव आ रहा था, उनको भी पेमेंट मिलेगी। सिम नॉट इशू वालों को भी पेमेंट मिलेगी, अकाउंट एक्टिव वालों को भी पेमेंट मिलेगी, अकाउंट इनएक्टिव वालों को भी पेमेंट मिलेगी। लेकिन जिन्होंने सिम नहीं ली थी और यहाँ पर सिम नॉट इशू नज़र आ रहा है, तो फिर उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। और ऐसी खवातीन जिन्होंने सर्वे नया करवाया है, उनका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको भी अभी पेमेंट नहीं मिलेगी। और ऐसी खवातीन भी हैं जिनके पिछली बार बच्चों के वजीफ़े तो उन्होंने ले लिए थे, या इस बार भी बच्चों के वजीफ़े ले लिए थे, उनका जो नाम है वो ख़त्म हो चुका है, तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। बच्चों के जो वज़ाइफ थे वो आपकी आखिरी किस्त थी, वो आपको मिल चुकी है, लेकिन आपकी जो अपनी पेमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी सर्वे की डेट ही गुजार दी है। जब नया सर्वे होगा तब आप लोग जाकर नया सर्वे करवाएंगे, तो फिर आप लोगों की जो पेमेंट है दोबारा जारी होने का इम्कान हो सकता है। और ये जो एक्टिव का भी आपको बता दिया कि एक्टिव वाली खवातीन समझ लें कि उनका अकाउंट फाल है, पैसे उनके अकाउंट में आ चुके हैं, सिर्फ वक्त से पहले नहीं निकल सकते, इसलिए कोड शो करता है इनएक्टिव और एक्टिव वाली खातून को, और सिम नॉट इशू वालों को भी। और उसके बाद जो है आप लोग अपना जो स्टेटस है अभी भी घर बैठे चेक कर सकते हैं। 8171 पोर्टल के ऊपर जाएं, bisp.gov.p के लिखें और वहां पर अपना जो पेमेंट है वो चेक कर सकते हैं। पेमेंट तो नहीं, स्टेटस वहां पर नजर आ जाएगा एक्टिव इनएक्टिव वाला, तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।